ओके, सो हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जैसा चीज़ पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंटेक्स्ट में देखा था। आज जो है हम लोग करंट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो उसके कंटेक्स्ट में देखेंगे। तो मीडियम यहाँ पे क्या मीन करता है? मीडियम से हमारा ये मतलब है कि एक की कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है और दूसरे की कंडक्टिविटी सिग्मा 2 है। सो कंडक्टिविटी के सेंस में हम मीडियम को देख सकते हैं। करंट का जो वेक्टर होता है, यानी जो हम देखें करंट को अगर हम वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो करंट डेंसिटी की बात करते हैं तो जे एलिमेंट होता है। सरफेस पे हम करते हैं तो सरफेस करंट को हम के से कन्वेंशन है दिखाने का। तो यहाँ पे हमारा जो फोकस होगा वो बेसिकली एंड दिस इज टेकन एज ए वेक्टर, है ना, करंट डेंसिटी या फिर सरफेस करंट जो होता है तो उसके कंटेक्स्ट में हम लोग इसको देख सकते हैं। तो करंट डेंसिटी है ना, यहाँ पे कुछ एंगल बनाई है और फिर दूसरे मीडियम में कुछ एंगल बनाएगी, बिकॉज दिस इज वेक्टर। और ये अल्फ़ा 1 है और ये अल्फ़ा 2 है। जैसा हम लोग लाइट में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं, जैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखा था, कुछ वैसा ही सिनारियो यहाँ पे भी है। तो जो चार्ज इन होगा उतना ही चार्ज आउट होगा, विच मीन्स कि यहाँ पे अगर हम कंटिन्यूटी अगर देखें कंडीशन, तो इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा करंट डेंसिटी का इस सरफेस के, वो एक्चुअली में कंटिन्यूस होगा, विच मीन्स कि J1 cos अल्फ़ा 1 विल बी इक्वल टू J2 cos अल्फ़ा 2, है ना। एंड दूसरी चीज़ जो हमें पता है वो ये है कि ओवर क्लोज्ड पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 होता है E डॉट डी एल, क्योंकि ये कंजर्वेटिव है। और इसका आउटकम क्या आया कि आउटकम ये आता है कि इसका जो टेंजेंशियल है वो कंटिन्यूअस होता है ना। सो जो टेंजेंशियल मेरा कंटिन्यूअस हुआ, मैं एक चीज़ और यहाँ पे निकल के आया, और यह हम जानते हैं अगर हमको करंट डेंसिटी से इसको कनेक्ट करना है तो जो ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ आपका करंट डेंसिटी के फॉर्म में J इक्वल टू सिग्मा ई हो जाता है, जहाँ पे सिग्मा जो है कंडक्टिविटी है, विच मीन्स कि E जो है आपका एक्चुअली में J बाई सिग्मा है। तो जब हम टेंजेंशियल बोल रहे हैं तो हम एक्चुअली में J1 टेंजेंशियल बाई सिग्मा 1 should be equal to J2 tangential by sigma 2 from this condition। और टेंजेंशियल क्या हो जाएगा? बेसिकली साइन अल्फा वाला। तो ये हो गया आपका J1 साइन अल्फा 1 बाई सिग्मा 1 ए J2 साइन अल्फा 2 बाई सिग्मा 2, है ना। और अगर हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा tan अल्फ़ा 1। सो इसको अगर हमने 1 बोला और इस इक्वेशन को 2 बोला, सो डिवाइडिंग 2 बाई 1 वी गेट J1 कट जाएगा आपका, tan अल्फ़ा 1 बाई सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू tan अल्फ़ा 2 बाई सिग्मा 2, या tan अल्फ़ा 1 बाई tan अल्फ़ा 2 इज बेसिकली सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। तो ऐसा कोई चीज़ जो है वहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में बोलेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखा, यहाँ पे हमने करंट के कंटेक्स्ट में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखा, है ना। इन दोनों का फॉर्मेट लगभग सेम है
है ना, जबकि लाइट का फॉर्मेट्स जो है स्लाइटली डिफरेंट होता है। अब कोई क्वेश्चन जब आपको आएगा कि इस पे अप्लाइड होगा तो यू शुड बी अवेयर कि ऐसा कुछ रिलेशन है, अदरवाइज यू विल बी ट्रैप्ड। थैंक यू।